बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा सियासी जुआ खेल दिया है। हफ्ते के रोज़ कौमी असम्बली का एक खसूसी इजलास बुला लिया गया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अगरचे इसकी कोई कानूनी या आइनी रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं थी, लेकिन ये फ़ैसला उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड्स पर खड़े होने के लिए लिया है। इखलाकी तौर पर उन्हें लगता था कि उनको अब स्ट्रेंथ शो करनी है। जिस तरीके से उनके नॉमिनेटेड कैंडिडेट को सेनेट इंतखाबात में शिकस्त हुई, पैसा चला या किसी ने अपना ज़मीर बेचा, जो भी हुआ, नतीजा ये सामने आया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कैंडिडेट उनको शिकस्त हुई। अब्दुल हफीज़ शेख को और यूसुफ रज़ा गिलानी उनको कामयाबी मिली। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसको अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर ऐलान करती फिर रही है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में सियासी गहमा गहमी और सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। 4 से 5 इंतहाई अहम खबरें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही फास्ट पेस्ड डेवलपमेंट्स चल रही हैं शहर इक़्तिदार में। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद की मुलाकातें, उनको बहुत अहम करार दिया जा रहा है। और साथ ही इस वक्त शहर इक़्तिदार में तकरीबन तमाम के तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं। उनकी सियासी जमातों ने उनको शहर ना छोड़ने की हिदायत कर दी है और आने वाले 40 घंटे में जो जोड़ तोड़ होने जा रही है, उसके नतीजे में ये फ़ैसला होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान क्या एक मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उभरेंगे या फिर इसमें किसी नाकामी की सूरत में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि तहरीके अदम एतमाद लाने का फ़ैसला करेगी। अदील वड़ाइच साहब बताएं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली इस वक्त शहर इक़्तिदार में, किस किस्म की सरगर्मियाँ हो रही हैं और कौन सी मुलाकातें इस सारे मामले में बहुत अहम है। सुना है कि कुछ लोगों को बुला भी लिया गया। जी बिल्कुल, इस वक्त इत्तेहादियों से राब्ते हो रहे हैं, इस वक्त अपनी पार्टी के अहम लोगों से राब्ते हो रहे हैं। उनको शहर छोड़ने से रोक दिया गया है कि अपनी यहाँ पर प्रेजेंस यकीनी बनाएं और कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। उस इजलास में इत्तेहादियों को भी दावत दी गई है। इसके अलावा उसकी क़यादत के साथ मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा वज़ीर आला और गवर्नर को भी यहाँ बुला लिया गया है। तो यकीनन ये हुकूमत का एक, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़ा सियासी जुआ है, लेकिन इसमें जो आपने बात की ना कि क्या कि इमरान खान एक मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। अब या वो वज़ीर-ए-आज़म होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो वो मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म ही होंगे, क्योंकि जो परसों की मूव है ये PDM के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि PDM को भी अंदाज़ा है कि ये काम आसान था, खुफिया वोटों में चीज़ों को मैनेज करना, और ये जो ओपन ये सब कुछ जो होना है इसमें हुकूमत के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना खुफिया बैलेटिंग में। ज़ाहिर है जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही उसमें चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब तो जिसने भी मुखालफत करनी है, जिसने भी बगावत करनी है, उसने इमरान खान के सामने सीना तान के करनी है। एक और उसका प्रीपेयर्ड एफर्ट था। सेनेट इलेक्शंस में सबको मालूम था, इसकी तैयारी की जा रही थी। आसिफ अली जरदारी के बारे में कहा जा रहा है कि ये गेम उन्होंने की है और उन्होंने जिस किस्म की जोड़ तोड़ की है उसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रीच आउट किया मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस को, कुछ वीडियोस भी सामने आ गई। लेकिन जो PDM को सरप्राइज़ मिला, एन उस वक्त अभी ऐलान हुआ था उनके कैंडिडेट की जीत का, अगले 2 से 3 घंटे में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये फ़ैसला कर लिया गया कि वो इस पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। ये वो एक सरप्राइज़ मूव थी जिसके लिए तैयारी का वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए कम है। वो मुलाकातें जिनके नतीजे में वो इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की जब कोशिश की जाएगी उसमें वो खड़े ना हों वज़ीर-ए-आज़म के साथ, उसके लिए वक्त बहुत कम है। और इसी पहलू ने इस मामले को सारे को बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्प बना दिया। अदील वड़ाइच साहब ये बताएं, इस वक्त एक ख़बर चल रही है, टिका खानसानी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इसके हवाले से बड़े बावसूख ज़राए को जो है उनका हवाला देते हुए ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इत्तला मिल गई है कम अज़ कम 1 दर्जन 12 ऐसे लोग जो डिसिडेंट्स हैं, 12 ऐसे लोग जिन्होंने बेवफाई की, अगर आप सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल करें और अगर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ तो उन्होंने गद्दारी की। तो गद्दारी कोई एक्शन होगा, पहले एतमाद का वोट और फिर सख्त एक्शन
क्या कहते हैं? देखिए, मैंने टिक्का खान सानी साहब से इस पे यहीं इंटरव्यू भी किया और उन्होंने बताया कि वो फहरिस्त जो है वो पेश हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर को, और ये इलेक्शन से पहले की इतला थी कि ये लोग असल में गद्दारी करेंगे, ये लोग असल में पार्टी के साथ बगावत करेंगे। लेकिन उससे पहले ईसा नकवी साहब, मैं जो समझता हूँ कि जो पत्ता फेंका है हुकूमत ने, इससे पीडीएम को असल तकलीफ़ क्या है? एतमाद का वोट लेने वाला। इन्होंने अभी इसको एंजॉय करना था, इसको सेलिब्रेट करना था, इसने इस पर अभी खेलना था, इस पे सियासी माहौल बनाना था, इस पर ताने देने थे, इस पर हुकूमत पर, इस पर टॉक शोज़ होने थे, इस पे या तो अब परसों अगर वो एतमाद का वोट 172 वोट मेजॉरिटी जो होती है पूरी हाउस की, वो 172 बनती है, अगर वो लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद ये मामला तो 1-2 दिन बाद दम तोड़ जाएगा। इसको तो उन्होंने सेलिब्रेट करना था अगले कई महीनों के लिए। एक बड़ी मुश्किल से ज़ाहिर है एक कामयाबी मिली, यकीनन कामयाबी तो पीडीएम के लिए बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी सुबह भी है अब्दुल हफीज़ शेख का हारना। लेकिन उसी दिन ये फैसला कर देना वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पीडीएम की जानिब से, इतनी जल्दी। अच्छा, 2 से 3 जो मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दौरान, एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सादिक संजरानी को अपने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द कर दिया है। 12 मार्च को वो इंतखाब होगा, पहले सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे और उसके बाद उसका एक शेड्यूल और टाइमलाइन दे दी जाएगी कि जो इंतखाबात हैं कौन किस नशिस्त पर बैठेगा, इसका फ़ैसला होगा 12 मार्च एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन उससे पहले इस मूव का हो जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिलने की सूरत में उनको यकजा कर देगा, दोबारा से उनको एक स्ट्रेंथ फराहम करेगा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस वक्त कोई बड़ा सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाती है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिस जगह पर हम मौजूद हैं डी चौक, यहाँ पर वो बड़ा वक्त अपोजिशन लीडर के तौर पर गुजार चुके हैं। और एक बात तय है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हुकूमत करने के हवाले से कुछ लोगों के शायद जेन्युइन सवालात हो सकते हों, लेकिन बहैसियत एक रिपोर्टर के शहर इक़्तिदार में पार्लियामेंट को कवर करते हुए, सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करते हुए, एक बात हम सब लोग वसूख से कहते हैं कि इमरान खान जो है वो अपोजिशन बहुत अच्छी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने टफ़ टाइम दिया था यहाँ पर हुकूमत को, मुस्लिम लीग नवाज़ की 5 साल उनके नाक में दम कर रखा था, वो किस तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में। क्योंकि इस वक्त जो प्रोपोजिशन जिसके ऊपर बात हो रही है वो प्रोपोजिशन ये है कि इन हाउस तब्दीली होगी। इन हाउस तब्दीली का मतलब है कि जो भी आएगा वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगा, या एक ऐसी गवर्नमेंट जो 1 या 2 नशिस्तों के फ़र्क से या 1 या 2 MNAs पे खड़ी हुई हुकूमत होगी। देखें, इमरान खान को 2 साल बाद, 2.5 साल बाद घर भेजना इन कड़े हालात में, इन कड़े मुआशी हालात में, मैं कहता हूँ कि ये तो उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा उनको रेस्क्यू करने का और क्या मौका मिलेगा। क्या कहते थे नून लीग वाले जब इमरान खान या 2014 में धरना लेकर आए थे, वो 2018 तक एक ही बात करते रहे कि जी इमरान खान धरना ले आए थे तो इसलिए फ़लाना मसला है, इमरान खान यहाँ पर आके डी चौक में बैठ गए थे इसलिए फ़लाना मसला है, वो चलने नहीं दिया गया, और फ़लाना विज़िट जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये तो इनको, या तो इनका ये इम्तिहान है, ये नाकाम हो जाएंगे 2.5 साल, मज़ीद 2.5 साल बाद नाकाम हो के अवाम फिर या इनको रिजेक्ट कर देंगे, जो कि एक तरीका जो समझ में भी आता है। उनको 2.5 साल बाद घर भिजवाने के बाद बिलावल अगर आते हैं, जिस तरह के कल आपने एक ट्वीट भी अपनी वीडियो में पढ़ के सुनाया कि जी उनको इंशाल्लाह जी वज़ीर-ए-आज़म बिलावल का वो जो एक नारा लग रहा है, और इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले मामले पर भी मैं आता हूँ, तो क्या बिलावल साहब आकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियां हैं या जो भी मुआशी पॉलिसियां हैं, क्या आकर जो मुल्क के पिछले 70 साल के मसाइल हैं या कई दहाइयों से की गई गलतियों के नताइज आज हम जो भुगत रहे हैं, क्या बिलावल आके उनको अगर एड्रेस कर लेंगे अगले इस टेन्योर में? ये सारी बातें एक प्रेशर की हद तक अच्छी लगती हैं। 1 सीट 2 नशिस्तों में से 1 नशिस्त हुकूमत हारती है, उस पर आप ये नहीं कह सकते जी हुकूमत खत्म हो गई है। और उसके बाद जो दूसरी बात है गिलानी साहब वाली, देखें गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं
तो मैं समझता हूँ कि ये एक मरतबा फिर दचका होगा हुकूमत के लिए। एतमाद का वोट लेने के बावजूद ये फिर भी किसी धचके से कम नहीं होगा, इसलिए उनको ये भी एड्रेस करना होगा। और अगर वो सादिक संजरानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनवाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो जो पुराना ज़ख़म है, जो चंद दिन पहले लगा हुआ जो ज़ख़म 3 मार्च को लगा हुआ जो ज़ख़म होगा, उसको भरने में ये काफ़ी हद तक मदद दे सकता है। अच्छा, एक वीडियो जो है वो हम करेंगे जिसमें पार्टी पोजीशन क्या है, सेनेट में किस जमात के पास कितने अराकीन मौजूद हैं, लाइकली सिनेरियो क्या बन सकता है। लेकिन मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक दो चीज़ें ऐसी बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जिन लोगों को नहीं मालूम कि हमारे पीछे जो पार्लियामेंट हाउस मौजूद है, इसमें सेनेट का हॉल भी है, इसमें कौमी असम्बली का भी हॉल है। दोनों मखसूस जो हैं वो हॉल हैं जहाँ पर उनके इजलास सेशंस जो हैं वो होते हैं। एग्जैक्टली अब ज़ाहिर है ये डिपेंड करता है कि कौन आप लोगों में से कौन किस वक्त ये वीडियो देख रहा है, लेकिन तकरीबन 24 से 36 घंटों 40 घंटों के बाद जब आप देखेंगे ये वीडियो, उसके बाद सिचुएशन क्या होगी। कौमी असम्बली का इजलास यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा और ऐन मुमकिन है, बल्कि कभी इम्कान यही है कि जो रूटीन का एजेंडा है वो नहीं होगा। इसके लिए कोई एजेंडा जारी नहीं किया गया अब तक। 1 पॉइंट एजेंडा होगा। वक्फ़े सवालात वो मोस्ट प्रोबेबली वो भी नहीं होगा। एक करारदाद पेश की जाएगी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करने के हवाले से जो है वो राय लेने का कहा जाएगा जो अराकीन कौमी असम्बली हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के अराकीन मौजूद होंगे। और अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मतलूबा जो हदफ है उसको पूरा नहीं कर पाती और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान यहाँ पर सुरखरू होते हैं, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इस सिनेरियो में बहुत सुबकी होगी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए, जो अपने तौर पर ये पोर्ट्रे कर चुकी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी की जीत और अब्दुल हफ़ीज़ शेख की शिकस्त दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की शिकस्त है और वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बिल्डअप होता है, और अगर ये डिसिडेंट्स 12 ख़ास तौर पर जिनके हवाले से अब कुछ वक्त के बाद शायद नाम भी सामने आ जाएं, अगर इन लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो फिर इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला ओवर होने के बाद वो भी मुतवक्के है। ये सारा मामला हम यहाँ से कवर करते रहेंगे और कौमी असम्बली के इजलास में भी मौजूद होंगे अदील बड़ाई चौर में, और वहाँ से भी बराह रास्त आपके साथ एग्जैक्टली क्या सिचुएशन चल रही है वो शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।